आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन एंट्रोपी चेंज ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी चेंज का बेसिक डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। तो स्मॉल एंट्रोपी चेंज जो होता है डी एस, उसको डिफाइन करते हैं हम डी क्यू बाई टी। अगर हम इसको एडियाबेटिक प्रोसेस पे मूव करें, एडियाबेटिक रिवर्सल प्रोसेस पे, तो एडियाबेटिक रिवर्सल प्रोसेस में ध्यान देंगे डी क्यू का वैल्यू क्या होता है 0। तो अगर आपको डेल्टा एस निकालना है यानी फाइनाइट चेंज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको स्मॉल एंट्रोपी चेंज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी क्या होगा, डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब डी क्यू का वैल्यू 0 है तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन के लिए कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो एडियाबेटिव प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 हो जाएगा। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे आइसोथर्मल के लिए, तो ध्यान देना आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो आपका जो डी क्यू होता है, ये फर्स्ट लॉस आप लिख सकते हो डी यू यानी चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस डी डब्ल्यू यानी वर्क डन बाई सिस्टम को वर्क से आप ऐसे लिंक कर सकते हो। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में जब भी बात करते हैं एक्सपेंशन का, उसमें वर्क ऑफ सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क ऑफ सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। और चूंकि प्रोसेस है थर्मल है तो उसमें डी यू क्या होगा, डी होता है 0। तो डी क्यू इक्वल टू होगा वर्क ऑफ सिस्टम जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, वर्क ऑफ सिस्टम जो कि पॉजिटिव है। तो अगर इसका आप एंट्रोपी निकालते होते क्या, डी क्यू बाई टी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करके फाइनाइट एंट्रोपी का चेंज निकालते हैं तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। चूँकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट को बाहर ले सकते हो तो बाहर आ गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जो कि वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ऊपर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा बाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे एंट्रोपी जो चेंज निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और एडियाबेटिक का एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे कि फर्स्ट जो ऑप्शन है क्या होगा, करेक्ट। तो रिवर्सल प्रोसेस में थर्मल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एडियाबेटिक से हाइयर होगा। हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट का। तो इसमें ध्यान देंगे टेम्परेचर ऑफ ए और बी इक्वल दिया हुआ है। तो अब देखो जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है दोनों आपके आइसोथर्मल कर्व का पार्ट है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता कि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल, ठीक। तो आपका बी स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर बात करते हैं सी का, तो सी में दिया हुआ है कि वर्क ऑफ आइसोथर्मल और वर्क ऑफ एडियाबेटिक में थर्मल का वर्क ज़्यादा होता है। तो ध्यान देंगे जब भी आपको दिया रहता है पीवी कर्व, तो पीवी कर्व में एक चीज़ ध्यान देना, तो पीवी कर्व में आपको याद रखना है कि आपको सिंपली पता करना है ग्राफ का एरिया। तो अगर कोई हम ग्राफ ऐसा दे दे तो वर्क ऑफ सिस्टम अगर आपको निकालना होता है तो सिंपली क्या होता है, वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो ग्राफ का एरिया होता है वो कहीं ना कहीं बताता है आपका वर्क ऑफ सिस्टम। तो इस केस में आप देखोगे जिसका एरिया ज़्यादा हो उसका वर्क ज़्यादा होगा। तो थर्मल जो है, थर्मल ग्राफ का जो एरिया है विद वॉल्यूम एक्सिस उसको आपको दिखेगा। मैं ग्रीन कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये एरिया हो गया किसके लिए, थर्मल के लिए। एडियाबेटिक जो लाइन है उसका जो एरिया होगा विद वॉल्यूम एक्सिस उसको मैं मार्क कर रहा हूँ विद ब्लू लाइंस, तो उसका एरिया ये होगा। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि कौन सा एरिया बड़ा होगा, तो एरिया बड़ा होगा आपका थर्मल का। यानी वर्क ऑफ सिस्टम अगर आप निकाल रहे हो तो उस ये वर्क बड़ा किसका होगा, थर्मल का। तो थर्मल का जो वर्क होगा एडियाबेटिक से क्या होगा, हाइयर होगा। यानी ऑप्शन सी भी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन डी का। तो ध्यान देंगे ऑप्शन डी में बोला हुआ है कि टी एट सी पॉइंट ग्रेटर देन टी एट ए पॉइंट, यानी टी सी ग्रेटर देन टी ए। अब ध्यान देना जो ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों लाई करता है आपका एडियाबेटिक लाइन्स पे। आपको ये बात ध्यान से सुनना है कि जब भी हमारे पॉइंट्स एडियाबेटिक लाइन्स पे होगा ड्यूरिंग आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। यानी अगर आप इधर से इधर मूव करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए। कब, जब आपका ए लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, एडियाबेटिक लाइन्स। ऐसा क्यों होता है, तो फर्स्ट लॉ अगर आप लिखते हो इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑफ सिस्टम तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ जो वर्क है वर्क ए सिस्टम का रिप्रेजेंट करता है, ये वर्क किसका होता है, सिस्टम का। तो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू क्या होता है, 0, इसको हटा सकते हो। तो
डी यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस वर्क ऑफ सिस्टम, चूँकि एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है तो सिस्टम का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, तो उस केस में डी यू क्या होगा, उस केस में डी यू क्या होगा, नेगेटिव होगा इन टर्म्स ऑफ जब एक्सपेंशन हो रहा है। अब इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, घट रहा होगा। तो सिंपली आपको याद रखना है ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस आपका एडिबेटिक लाइंस में टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। यानी इसका मतलब टी सी और टी ए का पॉइंट का हम बात करते हैं तो टी ए का वैल्यू टी सी से बड़ा होगा। यानी आपका जो ऑप्शन डी है ये होगा इनकरेक्ट, ये होगा इनकरेक्ट। इसमें टी ए टी सी से बड़ा होना चाहिए था। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट्स, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।